कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने शुक्रवार को सुमेरपुर में नगरपालिका सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में वंदे गंगा अभियान में चल रही गतिविधियों व अन्य कार्यों योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की व आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही मानसून से पहले नगर के सभी नालों की सफाई, पानी, बिजली, सड़क सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे। उन्होंने कहा कि नगरवासियों की समस्याओं का तुरंत समाधान हो, साथ ही शहरवासियों को पानी, बिजली, सड़क सफाई व्यवस्था जैसी सुविधाओं को लेकर मानसून से पहले नालों की सफाई पूरा करने और गर्मी के मौसम में चिकित्सा व्यवस्था आदि के बारे में निर्देश दिए। बैठक में उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार, ईओ नरपत सिंह, राजपुरोहित, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग समेत नगर पालिका कार्मिक मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा जयपुर से प्रदेश इकाई की 11 सदस्यीय टीम मदुराई पहुंची। यहां पर प्रवासी गुर्जर समाज सदस्यों के साथ बैठक रखी गई। मीडिया प्रभारी दिनेश सालिचा मदुराई ने बताया कि बैठक में समाज सशक्तिकरण, संगठन विस्तार एवं प्रवासी गुर्जर समाज में समाज सुधारक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा महासभा जयपुर से पधारे प्रदेश अध्यक्ष मनीष गुर्जर, उपाध्यक्ष लोकेश छावड़ी, पवन दायमा, सौरभ गुर्जर, उत्तम कुमार का मदुराई प्रवासी गुर्जर समाज के सदस्य ने माला दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया एवं मदीरू मीनाक्षी देवी की तस्वीर भेंट की। इस दौरान समाज के प्रदेश अध्यक्ष रतनलाल चोपड़ा, चेनाराम चोपड़ा, बहादुर नेकारी, रतनलाल गुर्जर, अशोक सिंह, बुद्धराम खोड़वा, विशाल गुर्जर सहित समाज के अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। समीप के कुआंथल रेलवे स्टेशन के पास राधा कृष्णा गौशाला में टीकर गांव के गौ भक्तों द्वारा गौशाला में गौ माताओं को भीषण गर्मी से राहत देने के उद्देश्य से एक टेम्पो भरकर शीतल मौसमी फल खिलाकर गौ सेवा की। इस मौके पर प्रेम शंकर कुंभातल व लहरी लाल, नारायण लाल, शांतिलाल सोनेरिया, टीकर, गोपाल सोनेरिया, निकेश शर्मा, विकास सोनेरिया, नारायण शर्मा, सुनील शर्मा, सूरज शर्मा, यश सोनेरिया, मुकेश शर्मा, योगेश शर्मा आदि युवा टीम गौ माता की सेवा में 2200 किलो तरबूज व 300 किलो लौकी खिलाई। ये दोनों फल गर्मी के मौसम में गौ माताओं के शरीर में पानी की कमी को पूर्ति करते हैं। गर्मी में गौ सेवा करते हुए सभी ने श्रमदान किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नशाविहीन जागरूकता अभियान के तहत आज जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देश से मारवा जंक्शन सिटी थाना पर थानाधिकारी भारत सिंह रावत के नेतृत्व निर्देशन में समस्त पुलिस जवानों एवं नगर वासियों को नशाविहीन जागरूकता अभियान की शपथ ली। जोधपुर रेंज एवं जिला पुलिस द्वारा शुरू किया गया नशाविहीन अभियान में अपनी भागीदारी निभाने, नशे से दूर रहने, नशा मुक्त के लिए चलाए जा रहे अभियान में पुलिस की मदद करने, सामाजिक समारोह में किसी भी प्रकार की नशा सामग्री की अफीम, डोडा पोस्ट का प्रयोग नहीं करने, अवैध नशे और अवैध नशा के कारोबार की सूचना मिलने पर पुलिस को सूचित करने, युवा पीढ़ी को एवं परिवार नशा से दूर रखने के बारे में विस्तार से थानाधिकारी द्वारा अपील करते हुए बताया गया। थानाधिकारी द्वारा क्षेत्रवासियों को अपने जीवन में कभी भी नशा नहीं करने, घर परिवार समाज में होने वाले सामाजिक समारोह में किसी प्रकार का नशा सामग्री, अफीम, शराब, डोडा का प्रयोग नहीं करने, सभी प्रकार के नशा को जड़ से खत्म करने के लिए शपथ दिलाई। आयोजित होने वाले सामाजिक समारोह में किसी प्रकार की नशा सामग्री, अफीम, डोडा आदि का प्रयोग नहीं करूँगा। साथ ही मेरे मित्र परिवार समाज और समुदाय को भी नशा प्रवृत्ति का परित्याग करवाने हेतु प्रयासरत रहूंगा। समस्त प्रकार लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी और सफल कार्रवाई की गई। मारवा जंक्शन जीआरपी थानाधिकारी देवराम देवासी के निर्देश से पाली जीआरपी चौकी प्रभारी में जीआरपी जप्ता द्वारा रेलवे स्टेशन पर गश्त के दौरान एक संदिग्ध यात्री की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से बैग रखे 1 किलो 125 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया। जीआरपी द्वारा मारवा जंक्शन जीआरपी थानाधिकारी देवराम देवासी को सूचना दी गई। जीआरपी पुलिस द्वारा बगड़ी थाना क्षेत्र के रायला कला गांव निवासी महेंद्र सिंह पुत्र गीसा सिंह ज्योति रावत को गिरफ्तार किया गया एवं मारवा जंक्शन जीआरपी थाना लाया गया। पूछताछ में उक्त तस्करों ने उक्त अफीम का दूध एमपी से खरीदना स्वीकार किया और पूना में सप्लाई हेतु जाना स्वीकार किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सालासर सेवा संस्थान द्वारा
पूर्व पुलिस उप अधीक्षक स्वर्गीय ज्वालम सिंह महेश्वर की स्मृति में 15 जून को सिद्धार्थ होटल में आयोजित होने वाले तृतीय रक्तदान शिविर के संबंध में प्रेस वार्ता एवं पोस्टर विमोचन का आयोजन किया गया। यह शिविर विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना, पुलिसकर्मियों एवं डॉक्टरों के सम्मान के साथ साथ थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की सहायता हेतु रक्त संग्रह किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान संस्थान के प्रतिनिधि अरविंद कुशवाहा ने बताया कि भीषण गर्मी में सरकारी अस्पतालों में रक्त की भारी कमी को देखते हुए यह शिविर विशेष रूप से अहमदाबाद विमान दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित किया जाएगा। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी बाली चंद सिंह महेजा, डॉक्टर अनुशंसा सिंह महेजा, ललित चौहान, विनोद गहलोत सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। संस्थान ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान कर समाज में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के जीवन को बचाने में योगदान दें। यह शिविर केवल रक्तदान तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, मानवीय सेवा और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का संदेश भी देगा। के गौरव समाज सेवी की स्मृति में थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को रक्त आपूर्ति के लिए एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में हम इस रक्तदान के साथ साथ अभी वर्तमान में जो अहमदाबाद में एयर क्रैश में जो जाने गई है उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पिछले एक वर्ष में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और चिकित्सकों ने ड्यूटी के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि ये सभी मिलके ही रक्तदान की आपूर्ति जोधपुर में कर पाते हैं। पिछले वर्ष भी 500 यूनिट से अधिक रक्तदान इस शिविर के दौरान किया गया था। ये रक्तदान जोधपुर के युवाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा बढ़ चढ़ के भाग लिया जाता है और किया जाता है। इस रक्तदान में नागरिकों के साथ साथ पुलिस कर्मियों का भी योगदान रहता है। ये पहला शिविर है जहां पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी आके रक्तदान करते हैं, क्योंकि एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की स्मृति में और वर्तमान में जो पिछले एक साल से जो अधिकारी और कर्मचारी हमने खोए हैं उनकी स्मृति में ये रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। जोधपुर का नाम है इस देश में जहां पर रक्त की आपूर्ति हमेशा ही पर्याप्त रही है, चाहे वो ट्रोमा का मामला हो, थैलीसीमिया का मामला हो, कोई इमरजेंसी का मामला हो। जोधपुर में एमडीएम, एमजीएच, एम्स और सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में रक्तवीरों के कारण ये सब सुविधाएं, ये सब सहयोग उपलब्ध हो पाता है। रक्तदान महादान, मैं अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक पधार कर रक्तदान में सहयोग करें। अब मैं डॉक्टर अनुशंसा सिंह महेजा जो पीएचसी डांगियावास में है, इनसे अपील करता हूँ कि ये दो शब्द बताएं कि थैलीसीमिया क्या बीमारी है और महिलाओं को भी रक्तदान में भाग लेना चाहिए या अथवा नहीं लेना चाहिए। या रक्तदान से कई लोगों को भ्रांतियाँ होती है कि रक्तदान करने से कुछ कमजोरी आ जाती है, तो इसके बारे में आप दो शब्द कहेंगे। काफ़ी लोगों को ये भ्रांतियाँ होती है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ सकती है, बीमारी हो सकती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। रक्तदान करने से आप एक हेल्दी इंडिविजुअल ही बने रहेंगे। हर 3 महीने बाद अपना वैसे भी रक्त नया बनता है, तो आप अपना रक्तदान करेंगे तो उसके 3 महीने बाद वापस नया रक्त बन जाता है, नई कोशिकाएँ बन जाती हैं, जिससे वापस आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 1 यूनिट ब्लड डोनेशन में आप 3 जिंदगियाँ बचा सकते हैं और लगभग 350 ml ब्लड कलेक्ट किया जाता है। और मैं सभी युवाओं से और महिला से अपील करूँगी कि वो 15 जून को आके अपना रक्त डोनेट करें। महिला भी दे सकती है, महिला जिन्हें हाइपरटेंशन नहीं है या फिर प्रेगनेंसी नहीं है, वो सब भी दे सकती हैं। तो आप सब लोग महिलाएं, युवाएं सब 15 जून को आके अपना रक्त दें। और अपने देश में हर साल 10,000 से 20,000 के बच्चे हमेशा डायग्नोस होते हैं थैलीसीमिया से। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त जो है बहुत फटाफट ख़त्म हो जाता है, कोशिकाएँ बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं। तो इन लोगों को, इन बच्चों को हर 14 दिन में नए रक्त की ज़रूरत होती है। तो अगर आप सब लोग अपना रक्त डोनेट करेंगे तो उससे इन बच्चों को भी बहुत फ़ायदा होगा और जाने बचेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
जिले के मारवा जंक्शन स्टेट हाईवे 61 कादू जोजावर सड़क मार्ग पर तेज गति से एक बाइक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार एवं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना से मारवा जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 108 की मदद से घायलों को राजकीय अस्पताल मारवा जंक्शन लाया गया, जहां चिकित्सक उनके उपचार में जुटे हैं। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हादसे में धाकड़ी गांव निवासी भेरू लाल बाइक सवार एवं उसकी मौसी लीला देवी घायल हो गए। तेज गति और खतरनाक मोड़ की वजह से हादसा होना सामने आया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आज सवेरे ब्यावर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी अजय गुप्ता के सेंदड़ा गांव के आवास में फ्रीज के अंदर एक कोबरा सांप घुस गया। फ्रीज के अंदर सांप होने की सूचना पर आसपास के ग्रामीण जन भी इकट्ठा हो गए। इसके बाद जिसकी सूचना सेंदड़ा ग्राम के भाजपा नेता सुखदेव सिंह रावत को दी गई, उन्होंने तुरंत उसकी सूचना ब्यावर जिले अधिकृत स्नेक सेवर सुरेंद्र सिंह को दी। सुरेंद्र सिंह मौके पर गए और फ्रिज के पीछे वाले हिस्से में 1 फीट कोबरा सांप बैठा हुआ था, जिसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। साथ ही सुखदेव सिंह ने बताया कि अजय की गुप्ता के माताजी इसी आवास में रहती हैं और उन्होंने सवेरे इस सांप को फ्रिज के पीछे जाते हुए देखा था और रेस्क्यू किए गए सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। साथ ही स्नेक सेवा सुरेंद्र सिंह ने बताया कि भयंकर गर्मी और उमस के कारण सरीसृप ज्यादा बाहर निकलते हैं, वहीं इसी मौसम में सांप के काटने के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। इसलिए आम जन सावधान रहें और कोई भी वन्य जीव दिखाई देने पर मारने की बजाय अपने नजदीकी वन विभाग से सूचित करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज शनिवार को शहर के लाखोटिया उद्यान में जिला कलेक्टर एलएन मंत्री के निर्देश अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सहायक निदेशक शिक्षा विभाग सुवन लाल भाटी ने बताया कि जिसमें राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय, भारत स्काउट एंड गाइड एवं हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के 100 प्रतिभागियों ने पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया। पोस्टर प्रतियोगिता के द्वारा आमजन में जल संरक्षण, स्वच्छता, वृक्षारोपण एवं जन जागरूकता का प्रचार प्रसार करना है, जिसमें 4 विषयों पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। 1 जल संरक्षण, दूसरा स्वच्छता, तीसरा वृक्षारोपण, चौथा जल संरक्षण, स्वच्छता एवं वृक्षारोपण के लिए जन जागरूकता है। इस प्रतियोगिता में राजकीय एवं गैर राजकीय और आमजन प्रतियोगिता में भाग लिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की एकल पीठ ने आयुर्वेद कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड 2024 भर्ती मामले में राहत देते हुए दिनांक 10 दिसंबर 2024 के अनुसरण में दी जाने वाली नियुक्तियों पर लगाई अंतरिम रोक लगा दी। विज्ञप्ति पद पर कार्यानुभव होने के बावजूद बोनस अंक नहीं दिए जाने पर आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर भर्ती प्रक्रिया को दी गई चुनौती। सामान्य श्रेणी के अंतिम कट ऑफ से ज्यादा अंक होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित करने को लेकर पेश हुई रिट याचिका की प्रारंभिक सुनवाई पर हाईकोर्ट ने किया राज्य सरकार को तलब। अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने की याचिकाकर्ता सौरभ कुमार की ओर से पैरवी। रिट याचिका मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई 2025 को होगी। याचिकाकर्ता सौरभ कुमार की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी और विनीता चौंगल ने रिट याचिका पेश कर बताया कि मामले की पृष्ठभूमि अनुसार याचिकाकर्ता विकलांग अभ्यर्थी और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया था, जिस पर राज्य सरकार के द्वारा गठित सक्षम मेडिकल बोर्ड ने विकलांग कानून के नियम अनुसार विकलांग प्रमाण पत्र दिनांक 3 सितंबर 2019 जारी किया, जिसमें 41% लोकोमोटर डिसेबिलिटी अंकित की गई। तत्पश्चात उसने आयुर्वेद विभाग की कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड की पिछली भर्ती 2021 में अपना आवेदन पीएच श्रेणी में पेश किया था। भर्ती एजेंसी ने विकलांग व्यक्तियों का चयन प्रक्रिया के दौरान मेडिकल परीक्षण करवाया और चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात भर्ती एजेंसी ने याचिकाकर्ता का नाम मेरिट में होने से नियुक्ति दिए जाने हेतु अनुशंसित किया गया। तत्पश्चात आयुर्वेद विभाग ने याचिकाकर्ता को नियुक्ति आदेश दिनांक 24 मई 2025 के अनुसरण में ज्वाइनिंग देने से पहले उसका मेडिकल बोर्ड से पुनः मेडिकल परीक्षण करवाया गया, जिसमें उसके 41% विकलांगता आई और तत्पश्चात दिनांक 28 जून 2022 को कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड द्वितीय पद पर ज्वाइन करवाया गया और उसने दिनांक 5 जून 2024 तक लगातार उक्त पद पर सवैतनिक ड्यूटी की और दिनांक 6 जून 2024 को उसे सेवा से यह कहते हुए हटा दिया कि उसकी तीसरी बार में
एसएमएस अस्पताल जयपुर में हुए मेडिकल परीक्षण में उसकी निःशक्तता 40 से कम पाई जाने से अब वह पीएच वर्ग में नियुक्त होने के योग्य नहीं रहा है। उक्त विधि विरुद्ध आदेश को माननीय हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जो रिट याचिका विचाराधीन है। अब याचिकाकर्ता ने कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड के कुल 650 पदों हेतु चल रही वर्तमान भर्ती प्रक्रिया 2024 में अपना आवेदन सामान्य ईडब्ल्यूएस वर्ग में किया। चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन लिस्ट में नाम शामिल किया गया और अस्थायी मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 7 पर उसका नाम सम्मिलित किया गया, लेकिन चाहा गया विहित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 24 मई 2025 को पेश कर देने के बावजूद उसका नाम अंतिम अस्थायी चयन सूची में शामिल नहीं किया गया। पूछे जाने पर भर्ती एजेंसी ने मौखिक रूप से बताया कि पूर्व में की गई सेवा की कार्य अवधि की गणना बोनस अंक देने के लिए उचित प्रतीत नहीं होती है, इसलिए याचिकाकर्ता का पूर्व में किया गया कार्य अनुभव को 0 बताकर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, जो कृत्य मनमाना, विधि विरुद्ध और असंवैधानिक है।